सुनीता बहुत प्यारी और शांत सी लड़की थी, जिसकी शादी रवि नाम की लड़की के साथ हो जाती है और वह शादी के बाद अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। और एक दिन उसके सास उससे कहती है, बहू, मुझे समझ में नहीं आता कि जब से तू इस घर में आई है तब से तुझे कोई भी खुशी नहीं मिली है। फिर भी तू इस घर में कैसे रह रही है बहू? माँ जी, इस घर में मुझे पैसों की खुशी नहीं मिली है तो क्या हुआ? मुझे सास का अपनापन मिला है जो आज तक कभी भी किसी से नहीं मिल पाया था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस घर में आई हूँ और मुझे आप लोगों ने बहू के रूप में अपनाया। हम भी तेरे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। तूने कभी भी हमसे कोई भी मांग नहीं की है। हम जो भी तुझे प्यार से देते हैं तू प्यार से हमारे साथ रह लेती है और हमें कभी भी तेरे साथ रहकर ऐसा पराया नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि हम अपनी खुद की बेटी के साथ हैं। सुनीता का पति रवि एक दिहाड़ी मजदूर होता है, जो कि दिहाड़ी करके अपना जीवन गुजर रहा होता है। तो वहीं उसकी माँ बूढ़ी होती है, जो कि ज्यादा काम नहीं करती। इसी तरह उनका घर का गुजारा चल रहा होता है। एक दिन रवि जब घर आता है तो उसकी बीवी सुनीता ने कहा, अजी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप अकेले ही इस घर परिवार के लिए लगे रहते हैं। मुझे भी मन करता है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। रवि, तुम तो जानती हो ना, सुनीता की हमारे घर में ये नहीं होता कि हम अपने घर की बहू बेटियों को बाहर कमाने के लिए भेजें। इसलिए मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि तुम बाहर जाकर कुछ काम करो। अगर मैं बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती तो घर से तो कोई काम कर सकती हूँ ना। आप बस किसी से मुझे 5,000 रुपया उधार दिलवा दीजिए और फिर मैं घर से ही काम कर लूंगी माँ जी। आजकल के जमाने में कोई किसी बीमार को अपना खून भी नहीं देता, तो उधार पैसे कहाँ से देगा? लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई हमें उधार पैसे दे दे। अब रवि जाकर साहूकार से मदद मांगता है और साहूकार उसे बदले में जवाब देता है, देखो भाई, रवि पहले ही तुम्हारे पिता मारते हुए बहुत ज्यादा कर्ज लेकर गए थे। ऐसे में हम तुम्हें नया कर्जा नहीं दे सकते। अगर तुम अब हमसे कर्ज लोगे तो कम से कम 10% ब्याज लगेगा। साहूकार जी, मेरी बीवी अपना कुछ काम करना चाहती है और ऐसे में मैं भी उसका साथ देना चाहता हूँ, तो आप मुझे 10% पर ही पैसे दे दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे मेरा पैसे सही समय पर चाहिए। अगर मुझे मेरा ब्याज सही समय पर नहीं मिला तो बेकार में परेशानी हो जाएगी। हो सकता है मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूं या फिर तुम्हारे खेत हथिया लूं। फिर मत कहना कि साहूकार हर बार बुरे होते हैं। नहीं साहब, आप अगर पैसे दे रहे हो तो वापस लेना भी आपका हक बनता है। इसलिए मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी गुजारिश नहीं करूंगा। आप बस मुझे पैसे उधार दे दीजिए, बदले में आप 10% ब्याज लगा लीजिए। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। यूं ही दिन गुजरते हैं और रवि 10% ब्याज पर पैसे उठा ले आता है, जिसके बाद में सुनीता ने भी अब सोच लिया था कि वह अपना खुद का कुछ काम शुरू करेगी और वह अपने घर से ही खाना बनाकर बेचना शुरू कर देती है। वह अपने घर में एक ढाबा बना लेती है, जिसमें उसकी सास भी उसकी मदद किया करती है। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, सुनीता, तू बहुत मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारा खाना बिकता ही नहीं है। हम गांव में रहते हैं और हर कोई यहाँ पर खुद ही खाना खरीद कर खा लेता है या फिर बना लेता है, तो ऐसे में हमारे दुकान यानी कि ढाबे पर तो ग्राहक ही नहीं आते हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हर कोई हमारे ढाबे पर आने लगे। माँ जी, आजकल गर्मी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वैसे भी लोग बाहर निकलने से पहले 4 बार सोचते हैं। तो ऐसे में कोई गर्मी में हमारे इस गर्म ढाबे में बैठने के लिए क्यों आएगा? फिर तो हमें अपनी ढाबे के लिए कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि हमारे ढाबे पर अपने आप ग्राहक आने लग जाए। बाप माँ जी, मैं किसी से क्या शिकायत करूं? जब मैं अपने ढाबे पर खुद खाना बनाती हूँ तो भी मेरा बदन जलने लगता है। इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनाया जाता और खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके ढाबे पर एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, गरीब को कुछ दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरा गला भी गर्मी के मारे सूख कर रेगिस्तान बना हुआ है। बाबा,
अभी तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हमने अपने घर से ढाबा शुरू किया है और अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है। आप ऐसा मत कहिए। बाबा पैसे नहीं देंगे तो क्या हुआ? क्या पता बाबा के आशीर्वाद और दुआएं हमें लग जाए माँ जी। बहू तू समझती नहीं है, ये बाबा आजकल ढोंगी होते हैं, न जाने क्या सुनाकर हमसे जो कुछ भी हमारे पास है वह भी लूट कर ले जाए। तुझे इन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है, तभी तो रोज मंदिरों के आगे इतने सारे नारियल फूटते हैं और मस्जिदों के आगे इतनी सारी चादरें चढ़ती है। हमें भी विश्वास रखना चाहिए। ठीक है बहू, अगर तुझे लगता है कि हमें यह पुण्य काम करना चाहिए तो तू कर ले। मैंने तुझे आज तक कुछ भी करने से मना नहीं किया है। सुनीता बाबा को अपनी ढाबे में बुलाती है और गर्मी में उन्हें खाना परोसती है। जहाँ सुनीता गर्मी में पसीने से भीगी जा रही थी, तो वहीं बाबा के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, जैसे उन्हें इस गर्मी की बहुत ज्यादा आदत थी। फिर सुनीता की सास ने सवाल किया, क्या बात है बाबा, यहाँ हमारा गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है और आप हैं कि आपको गर्मी ही नहीं लगा रही? क्योंकि हम लोग बर्फीली पहाड़ियों पर भी तपस्या करते हैं और तपते रेगिस्तान में भी, इसलिए हमें ईश्वर की बनाई हुई हर तरह की सृष्टि में रहने की आदत है। इसके बाद में जैसे ही वह खाना खाकर पानी को छूते हैं तो पानी अचानक बर्फ का बन जाता है और सुनीता कहती है, कैसा? आपने तो इस पानी को छुए और ये पानी गर्म मटके का था, अचानक बर्फ कैसे बन गया? ये मेरा नहीं, ऊपर वाले का चमत्कार है मेरी बेटी, जो कि तुम्हारे लिए हुआ है। अब तुम मुझसे जो भी चीज को स्पर्श करवाओगी वह चीज बर्फ की बन जाएगी और उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है बाबा, मुझे तो इन सब चीजों पर विश्वास ही नहीं है, पर फिर भी आप कहते हैं तो हम एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। इसके बाद वह साधु बाबा जी चीजों को हाथ लगाते हैं और हर चीज अचानक बर्फ की बनने लगती है। वहाँ का चकला, प्लेट, कटोरी सब कुछ बर्फ बन चुका था। इसके बाद वह सुनीता के पूरी ढाबे को हाथ लगाते हैं और वह बर्फ का बन जाता है। यह देखकर सुनीता की सांस बेहोश हो जाती है और साधु बाबा जाते हुए सुनीता से कहते हैं, बेटा, तुम मरे कुछ कर गुजरने की लगन है और तुम अपने परिवार का साथ देना चाहती हो। तुम यह समझो कि मुझे भगवान ने एक दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम बस सच्चे मन से ऐसे ही कार्य करती रहो। जिस दिन तुम किसी गरीब को मुफ्त में खाना खिलाओगी तो समझना यह आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रहेगी। जिस दिन तुम्हारे घर दरवाजे से गरीबों का पेट खाली गया तो तुम्हारी यह रसोई सामान्य रसोई बन जाएगी। सुनीता ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसकी रसोई अब बर्फ की रसोई बन गई थी, जिसके बाद अब वो खुशी खुशी अपने ढाबा चलाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उसकी सास एक गरीब को डांटने लगती है, बोल देना हमारे पास नहीं है फालतू का खाना। हम लोगों ये ढाबा खोला है, ना कि मुफ्त का लंगर। यहाँ पर किसी को मुफ्त में खाना नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर सुनीता जाकर कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे अलावा किसी को भी याद नहीं है कि वो साधु बाबा आशीर्वाद देकर गए थे। मैं कभी भी यह नहीं होते देख सकती कि मेरे यहाँ से कोई भी गरीब भूखे पेट जाए। इसके बाद सुनीता अपनी सास को एक तरफ करके उस गरीब आदमी से कहती है, माफ करना, मेरी माँ जी ने आपसे जो भी बोला, आप बैठकर आराम से खाना खाएगा। आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। बहू तुझे समझ में नहीं आता, मैंने यहाँ इतने गुस्से से इसे डांटा और तू उसे प्यार से समझा रही है। ऐसे हमारा ढाबा कैसे चलेगा? माना हमें साहूकार का कर्ज चुका दिया है, लेकिन हमें खुद के लिए भी तो कुछ पैसे जमा करने हैं। अगर हम मुफ्त में ऐसे कि गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हमने साहूकार के पैसे तो लौटा दिए हैं, लेकिन हमें बाकी कामों के लिए भी तो पैसे बचाने हैं। इसके बाद में सुनीता फिर से अपनी सास को सब कुछ याद दिलाती है कि साधु ने जाते हुए क्या आशीर्वाद दिया था, क्योंकि सुनीता के अलावा साधु का दिया हुआ आशीर्वाद किसी को भी याद नहीं था। सब लोगों को लगता था कि सुनीता की रसोई और ढाबा ईंट से बना हुआ है या फिर कोई अलग तरह का मटेरियल उसे हुआ है, इसलिए वह ठंडा है। जबकि सच यह था
कि साधु बाबा के आशीर्वाद की वजह से वो रसोई और ढाबा ठंडा था।